नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। तो जेरेली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने रेजोनेंस शुरू किया था। रेजोनेंस के अंदर अपन ने टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे। डबल सिंगल पॉजिटिव की बात करी अपन ने और डबल सिंगल नेगेटिव की बात करी थी। डबल सिंगल नेगेटिव कुल मिलाकर ये जो कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन के अंदर वो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। तब अगर ये कॉन्जुगेशन अगर मिल जाएगा हमें, जहां जहां कॉन्जुगेशन मिलेगा वहां रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाना। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाना भाई, किसी और को मत घुमा देना। ऐसा बोलेगा मार्ट साहब ने बोला है घुमाने का इसलिए हम घुमा रहे हैं, अरे नहीं भाई, पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाना, किसी और चीज को मत घुमा देना आप लोग। ठीक है, तो चलिए अपन वापस जो कॉन्जुगेशन के टाइप्स की बात करते हैं वहीं से अपन शुरू करते हैं। तो एक बार मेरे को याद दिला आप लोग कि लास्ट अपन ने कौन सा टाइप किया था। अपन ने जो लास्ट टाइप किया था वो क्या था, अपन ने डबल सिंगल नेगेटिव वाला। तो डबल सिंगल नेगेटिव के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और करवाता हूं ताकि और कहानी क्लियर हो जाए, और फिर आगे फर्दर बात अपन करते हैं। कुछ अपन पीवाईक्यूज करेंगे, जैसे जेई एडवांस में पूछा हुआ, जेई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू है, वो भी अपन यार ट्राई करेंगे। और क्रॉस कॉन्जुगेशन या फिर कॉन्जुगेशन का हर एक टाइप अपन पढ़ेंगे और शानदार तरीके से सीखने वाले। तो चलिए एग्जांपल से बातें शुरू करते हैं अपन। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मेरे पास लिख देता हूँ कौन सा टाइप की बात कर रहे हैं। तो अपन सेकंड टाइप की बात कर रहे थे। सेकंड नंबर जो था, सेकंड टाइप कौन सा था भाई अपना, ये था डबल सिंगल और नेगेटिव की बात कर रहे थे। ठीक है, डबल सिंगल नेगेटिव। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने एग्जांपल लिखा, देखिए मैंने ये लिखा, आप लोग जरूर से ट्राई करें इसको। कुल मिलाकर आपको आज मैं बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ आर एस कैसे निकालते हैं। क्या बताऊंगा, टोटल नंबर ऑफ आर एस लिख देता हूं मैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कितनी होगी, वो सारी बात अपन आज करने वाले हैं। बेसिकली एग्जाम में सवाल पूछता है, कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे देगा, उसमें पूछता है टोटल नंबर ऑफ आर एस कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, ऑप्शन दे देगा। तो आपको निकालना आना चाहिए, आप निकालिए और फिर टिक लगाइए आंसर को। ठीक है, जेई एडवांस में बहुत ज्यादा सवाल पूछते इसके बारे में, तो अपन बिल्कुल डिटेल में सारा जानेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, देखना मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया, आप लोग बताओ इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ आरएस होंगे। तो आरएस का पता लगाने के लिए पहले क्या करो भाई, सेम प्रोसेस वापस बताओ भाई। तो कॉन्जुगेशन करो इसके अंदर। कॉन्जुगेशन कैसे होता है, तो करो इसके अंदर कॉन्जुगेशन। देखना मैंने आपको बताया था कल कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव किस तरफ जाएगा, नेगेटिव जाता है पाई बॉन्ड के साथ में, और पाई बॉन्ड चला जाएगा आगे की तरफ। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ब्रेक करता है, देखिए तो नेगेटिव आएगा इस पर, और जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन पे। मैंने आपको बताया भी था कल ऐसा, ऐसे कार्बन को लिख के बताया था मैंने आपको कि कार्बन पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव बना देगा। ये सारा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ठीक है भाई, कॉन्जुगेशन कर दिया अपन ने। तो फिर बताओ क्या हुआ आगे की प्रोसेस। तो आगे का प्रोसेस देखो भाई फिर। तो इसको क्या बनाऊंगा मैं, तो स्ट्रक्चर बनाऊं आप लोग वापस। तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा अपना डबल बॉन्ड, और ये अपना हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड हो गया। अब आप लोग बताओ, ये डबल बॉन्ड लगाओ जैसा पहले वैसा वैसा। तो डबल डबल सिंगल नेगेटिव और कंजुगेशन हो रहा है, नेगेटिव को यहाँ भेज दो और इस डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो, यहाँ आ जाएगा। तो बनाओ स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, इसके स्ट्रक्चर कुछ वापस ऐसे बन जाएगा आगे। आपको रेजोनेंस बनाना कंप्लीट आना चाहिए भाई, एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। ये बनाए बॉन्ड, ये बनाए में नेगेटिव। आगे बताओ कोई कॉन्जुगेशन है क्या, आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ये स्ट्रक्चर यहीं तक बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ आर एस कितना है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो आर एस बनते हुए आर एस बन गए इसके अंदर 3। कितने आर एस बने भाई, 3 आर एस बन गए। क्या बात क्लियर हो रही है आपकी, है ना। तो ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ आर एस आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और करिए, उससे और बात समझते हैं। जैसे मैंने ऐसा लिखा, ऐसा एग्जाम्पल मैंने कल आपको पॉजिटिव वाले में भी करवाया था, डबल सिंगल पॉजिटिव वाले में। अब मैं नेगेटिव करवा देता हूँ। तो बताओ रेजोनेंस है या नहीं है। रेजोनेंस के लिए पहले क्या देखो, कॉन्जुगेशन पता करो कॉन्जुगेशन। तो देखो डबल सिंगल नेगेटिव या फिर डबल सिंगल नेगेटिव, कॉन्जुगेशन तो है, अल्टरनेट बॉन्ड आ रहा है, जो अपना कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट कॉन्सेप्ट अपना आना चाहिए वो आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव को यहाँ भेज दूं और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ भेजूंगा। समझ गए आप लोग, यस। तो करो इसका ऑर्डर बनाओ, इसका कैसा आएगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो कुछ ऐसी आती है। अब देखो यहाँ तो आ गया अपना डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा, ये लगा दे नेगेटिव, और ये नेगेटिव पहले से था। ठीक है, अब देखो और कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो ये नेगेटिव आएगा अपना यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा नेगेटिव बन के यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कहानी होगी इसकी, बनाओ इसमें आ गया वापस। ये बने मैंने स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा भाई, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये नेगेटिव यहाँ पर, और एक नेगेटिव ऑलरेडी पहले से ये पे था। और बताओ कॉन्जुगेशन, यस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो गया भाई। ये डबल, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड चला गया इस कॉर्नर पे। बना दो भाई, ये आपको सारी बातें आनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है दोस्त। तो क्या ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, और ये नेगेटिव ऑलरेडी पहले से। अब अगर मैं इसको घूमू, देखना, अगर मैं ये नेगेटिव यहाँ पे लेकर आता हूँ
इस नेगेटिव में यहाँ लेकर आया और इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ भेजता हूँ वापस नेगेटिव बनाकर, तो क्या ये सेम वापस वही प्रोसेस बन जाएगा फर्स्ट, यानी आगे ये रिपीट हो जाएगा। तो मैं आगे वाली यूनिट नहीं बनाऊंगा, जहां रिपीट होना शुरू हो जाए वहां आपको नहीं बनानी होती है, ठीक है भाई। तो टोटल इसके अंदर आरएस कितनी बनती है, इसके अंदर टोटल आरएस बनती है 4। लेकिन एक बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, कल भी बताई थी, आज और बता रहा हूँ, ये आपस में सारे इक्विवेलेंट आरएस है। कैसी आरएस है? इक्विवेलेंट आरएस है। और आपको चार्ज को बांटना, अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करता हूँ, देखो पहले ये बनाया मैंने, ठीक है भाई, बना दिया। बॉन्ड कहाँ का सर्कुलेट कर रहा है? बॉन्ड हर जगह पे घूम रहा है, तो मैंने डैश डैश में बना दिया, बॉन्ड हर जगह घूम रहा है। अब बताओ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नेगेटिव हर जगह घूम रहा था। लेकिन अब बताओ डिस्ट्रीब्यूट कितना करूं, तो टोटल नेगेटिव कितने दे रखे हैं? दो नेगेटिव कितनी जगहों पे जा रहे हैं? 4 जगहों पे जा रहे हैं। यहाँ से लिख दो 1/2 1/2 1/2 नेगेटिव यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर, 1/2 और 1/2 यहाँ पर। टोटल काउंट करो भाई, एक नेगेटिव है, दूसरा टोटल 2 नेगेटिव हो गए, तो 1/2 नेगेटिव अपने जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हल्की सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स आपको आती है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। एक एग्जांपल और करिए भाई, ये सारे इक्विवेलेंट है, मैं आपको कल भी बताया था, ये सारी जो आरएस है वो सारी कैसे आरएस है? इक्विवेलेंट। ये बात मैं आपको कल भी बता चुका था, ठीक है दोस्त, इक्विवेलेंट आरएस है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, मैं आपको देता हूँ एक बेंजीन वाला, बेंजीन, ठीक है भाई। ये तो फेमस एग्जांपल रहता है बेंजीन वाला, तो हमेशा आपको सारा काम करना आना चाहिए बेंजीन वाले में। जैसे ऐसे लिखा, देखो मैंने ये लगा दिया मैंने ओ पे नेगेटिव। अब करो भाई, क्या करोगे? तो नेगेटिव लगा दो भाई बेंजीन के। अच्छा बॉन्ड नहीं बना है, बॉन्ड बनाओ भाई, बना दे मैंने ये बॉन्ड। लो नेगेटिव देखना, तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर और ये वाला चला जाएगा यहाँ पर। बनाओ इसकी आरएस बनाओ। सिंपल है यार, आप समझते रहो प्रोसेस को, प्रोसेस समझना जरूरी है। अगर आपको प्रोसेस समझ लिया सारा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। डबल बॉन्ड बना ले इसने, यहाँ आगे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब देखो और कॉन्जुगेशन अगर डबल सिंगल नेगेटिव, तो ये इसको यहाँ भेजो और इसको इस कॉर्नर भेजो। आपको ये एरो आना चाहिए, एरो को किस डायरेक्शन में घुमाना है आपको पूरा पता होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एरो ही घुमाना है, कुछ और मत घुमा लेना दोस्त। ऐसा नहीं घर वाले पूछे क्या घुमा रहा है, बोले मार्ट साहब ने बोला मैं घुमा रहा हूँ। अरे नहीं भाई, पढ़ाई पे फोकस करो और इस बॉन्ड को घुमाइए, इस स्ट्रक्चर को घुमाइए, ठीक है। दूसरी चीजों को घुमाना नहीं, अभी आपका वो टाइम नहीं आएगा आप दूसरी चीजों को घुमाओ। तो पढ़ाई पे फोकस करो भाई, पढ़ लिख के कुछ बनो यार, पढ़ लिख के आईएएस वाईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो, ठीक है। सर आप तो नीट और जेईई की तैयारी करवा रहे हो, कोई नहीं भाई, पहले नीट जेईई निकाल लो, उसके बाद कर लेना आईएएस वाईएएस की तैयारी, सब कर लेना। लो देखो इधर देखिए, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा, ठीक है। ये वाला आ जाएगा नेगेटिव और ये पहले से प्रेजेंट है। अब देखो ये नेगेटिव डबल बॉन्ड ये इधर पड़ा है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट डबल सिंगल नेगेटिव, तो वापस देखो ये इधर जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा भाई अपने, और होगा इसके अंदर कॉन्जुगेशन। कर दो भाई, जितना हो रहा है, जितना जितना एज पॉसिबल घूम सकता है आप उतना उसको घुमाइए। रिपीट होने से पहले तक सारी बात अपन काउंट करेंगे आरएस के अंदर। ये हो गया, ये अपन ने कर लिया, ये आगे नेगेटिव, इस नेगेटिव को इथे भेज दो, इसको इथे भेज दो, भेज दिया भाई। बनाओ स्ट्रक्चर, क्या बनेगी? तो ये जो नेगेटिव है वापस कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे चला जाएगा। यहाँ बन गया बॉन्ड, यहाँ बन गया बॉन्ड और यहाँ बन गया बॉन्ड। टोटल इसके अंदर जो आरएस बन रही है, आरएस कितनी बन रही है? 5 आरएस बन रही है, टोटल 5 आरएस बन रही है इसके अंदर, टोटल 5 आरएस बन रही है, टोटल 5 आरएस, ठीक है भाई। तो क्या यहां तक आपकी कहानी क्लियर है? मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। अगला कॉन्जुगेशन का टाइप होगा डबल सिंगल लॉन पेयर। तो डबल सिंगल लॉन पेयर भी समझते हैं, और जेईई एडवांस में डबल सिंगल लॉन पेयर पे बहुत सारे सवाल पूछ रखे हैं, तो सारे सवालों का आंसर अपन जानते हैं, ठीक है दोस्त। 3 नंबर होगा, ये 3rd नंबर, ये होगा अपने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर। क्या होगा भाई? मैं इसको ऐसे बना दूं, बोले आप ऐसे समझ लो इसको, ये लॉन पेयर हो जाएंगे, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर, इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा। इसकी बात करते हैं अपन एग्जांपल, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप का होगा, ट्विस्टेड तो कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे था ना, आपको पहले ऐसा ना, पहले आपको ऐसा बता रखा था ना कि डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, आपको आइडिया लग रहा था कि पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। यहाँ पर आपको कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं दे रखा होगा, लॉन पेयर दे रखा है, ये भी आपको बताएगा नहीं, आपको खुद को आइडिया लगाना पड़ेगा जनरल नॉलेज से, किस अंदर लॉन पेयर है या फिर नहीं है। तो जनरल आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल समझना, मैंने ऐसा लिखा, ये मैंने लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया मैंने OH, यहाँ लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। अब बताओ, हमारे जनरल नॉलेज से पता है भाई ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, ये तो हम जानते हैं, हमें ऑलरेडी पता था कि लॉन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, लॉन पेयर बनाओ, ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर हो गए, ठीक है, ये लॉन पेयर ऑक्सीजन के, ठीक है। अब ये लॉन पेयर डबल सिंगल लॉन पेयर, क्या कॉन्जुगेशन आ रहा है? यस कॉन्जुगेशन आ रहा, तो लॉन पेयर कॉन्जुगेशन आ रहा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। कौन सा मॉलिक्यूल में होता है भाई? प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है, ध्यान रखना आप लोग। जैसे देखना, इस तरफ मैं अगर बात करता हूँ पॉजिटिव और डबल बॉन्ड की, तो कहीं ना कहीं देख आप पता लगाओ कि इस तरफ इसका जो हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होता है,
यानी प्लेनर मॉलिक्यूल कौन कौन सा होता है, sp और sp2 वाला होता है। sp3 में मोलर मॉलिक्यूलर प्लेनर नहीं होता है, वो नॉन प्लेनर हो जाता है। तो कहेंगे sp और sp2 वाले में, sp और sp2 वाले में रेजोनेंस होगा, sp3 वाला रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली सारी बात हमें समझ आती है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अपन बात करते हैं आगे वाली डिटेल के अंदर, ठीक है। तो फिर देखिए आगे, अब बताओ इसके अंदर कॉन्जुगेशन होगा, यस कॉन्जुगेशन है बेसिकली, बिल्कुल वैसे ही फंडा है जैसे लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास में, लोन पेयर का मतलब क्या है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही काम करके, जैसा ये लोन पेयर वैसे ही काम करेंगे जैसा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ, और ये पाई बॉन्ड वापस अपने इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेगा और नेगेटिव के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो खुद के ऊपर क्या चार्ज आएगा, खुद के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इसने खुद के इलेक्ट्रॉन आगे वाले को दे दिए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखना मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं आपको, जैसे मैंने ऐसा बनाया, ये प्रोसेस हो गया, तो फिर क्या बनेगी स्ट्रक्चर, ये देखो ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। ये समझना आप लोग, लोन पेड थे, इसने लोन पेड दे दिए, लोन पेड डोनेट कर दे, जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और इसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उसने ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया इस कार्बन ने, यहाँ आ गया नेगेटिव। ओवरऑल ये जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, पहले भी न्यूट्रल था, कोई ऐसे आवेश कोई भी चार्ज नहीं बताया था, इधर भी कोई भी चार्ज, ओवरऑल बता रहा हूँ चार्ज, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल इसका भी, ठीक है। ये वाला हो गया। और कुछ बनाओ इसके अंदर, इसकी आरएस बनाओ, और क्या इसकी कोई आरएस बनेगी, इसकी कोई और आरएस नहीं बनने वाली, इतनी याद खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका हाइब्रिड बना सकते हैं। हाइब्रिड बनाओ, कैसे बनाओगे, तो हाइब्रिड बनाना सिंपल है, बना दो आप लोग ऐसे, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ घूम रहा था, डबल बॉन्ड यहाँ घूम रहा था, और डबल बॉन्ड यहाँ घूम रहा था, ठीक है। यहाँ क्या आया था, नेगेटिव आया था, और यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव, और आप लगा दो OH, बस ये इसका हो गया RH रेजोनेटिक हाइब्रिड। तो आप ये बना सकते हो इजीली, सारा काम हो जाए। मैं एग्जांपल और देता हूँ, उससे और बात कुछ क्लियर करते हुए अपन, जैसे मैंने ऐसा लिखा एग्जांपल के फॉर्मेट में, आपने कभी नाम तो सुना होगा, देखो मैं पहले लिखता हूँ, मैंने आपको नोमेनक्लेचर में इसकी स्ट्रक्चर बना के बताई थी भाई, और बताओ इसका क्या नाम है, नाम बताया था मैंने इसका आपको नोमेनक्लेचर के अंदर, बताओ क्या नाम है इसका, एमिन ग्रुप लगा रखा मैंने बेंजीन पर, इसको बोलता है एनिलीन, क्या बोलता है, एनिलीन, जरूर से ध्यान रखें, नाम क्या हो गया इसका, एनिलीन नाम है, मैं आपको पहले बताया था, बेंजीन एमिन बोल दो या फिर एनिलीन बोल दो, दोनों इसके नाम है, ठीक है। इस एनिलीन की स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखना, तो क्या इस नाइट्रोजन के ऊपर वैसे लिखेगा नहीं, मैंने आपको बना दिया पहले ही, क्या इसके ऊपर लोन पेयर है, यस इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और लोन पेयर प्रेजेंट है, तो बताओ क्या होगा कॉन्जुगेशन, तो ये लोन पेयर जाएंगे इस साइड, और ये डबल बॉन्ड जाएगा इस साइड। इतना करने के बाद में अब हम मजबूत है, अब हम नेगेटिव आएगा यहाँ पर, नेगेटिव तो डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, वो कॉन्जुगेशन अपन भर भर के सीखा है, वो सारा बात कर लेंगे। तो बनाओ स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, जैसे ये बनाई मैंने वापस। अब बताओ भाई, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन की औकात 3 बॉन्ड बनाने की है, नाइट्रोजन की औकात 3 बॉन्ड बनाने की है, यहाँ कितने बॉन्ड बनाए उसने, देखा 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव देगा कि उसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, उसने अपने लोन पेयर से इसने इलेक्ट्रॉन बनाया, इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, फिर से बोलूं इसने लोन पेयर को डोनेट किया है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए नेगेटिव। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पहले के जैसा जैसा, ये बॉन्ड भी पहले जैसा जैसा। अब आगे कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल नेगेटिव, भेजो भाई, नेगेटिव को इस तरफ भेजो, इसको इस तरफ भेजो, ये तो बात अपने भर भर के करिए, लगाओ, अब घुमाते रहो, बॉन्ड को घुमाते रहो, एरो लगाते रहो, सारी बात अपने आप बन जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ क्या आ गया, बॉन्ड आ गया, या डबल बॉन्ड NH2 आ गया पॉजिटिव के अंदर, ठीक है दोस्त। अब देखो ये रहा डबल बॉन्ड, और तो डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव इतने भेजो, इसको इतने भेज दो कॉर्नर पे कार्बन के पास में, ठीक है। तो बनाओ स्ट्रक्चर और आगे, जब तक बनाते रहो तब तक वापस सेम स्ट्रक्चर नहीं बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, ये आ गया अपने डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये NH2 पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो इस नेगेटिव को यहाँ भेज दूं, और इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ भेज दूं, इसको मैंने वापस जो डबल बॉन्ड बना रखा है, इस डबल बॉन्ड को मैंने वापस इस नाइट्रोजन पे भेज दिया है, ठीक है। तो फिर क्या कहानी होगी, वापस वही सेम वापस स्ट्रक्चर बन जाएगी, बस बेंजीन के जो बॉन्ड है वो थोड़े बदल जाएंगे। ये लगा दे मैंने NH2, और लोन पेयर को मैंने बताया नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर होता है अपने को आइडिया लगाना होता है, शो नहीं किया जाता उसको, ठीक है। ये बन गई अपने टोटल नंबर ऑफ आर्स कितनी बनेगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्स बनती है 5। अगर आपको हाइब्रिड बनाने का पूछे, आप बेंजीन में एक सर्कल बना दो और एक पार्शियली बॉर्डर बना दो, पॉजिटिव लगा दो, और नेगेटिव कहाँ का घुमा वो नेगेटिव भी आप लगा दो, आपका इस टाइप से बन जाएगा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं एग्जाम्पल और देता हूँ, उससे और बात क्लियर करते हैं अपन, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा,
आप समझो भाई, एग्जाम्पल करेंगे आज भर भर के, एग्जाम्पल से सारी बात आसान हो जाएगी हमारी। मैंने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दे दी, ठीक है। अब आपको बनाना है इसके अंदर इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साथ साथ में अपन क्रॉस कॉन्जुगेशन को भी समझ लेते हैं। डबल सिंगल लोन पेयर के अंदर क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे आएगा वो भी बात कर लेते हैं। जेई एडवांस में सवाल पूछे इसके ऊपर भाई, जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछते हैं, बड़े नंबर का जो सवाल आता है उसमें सवाल पूछता है। मैं आपको करवाऊंगा पीवाईक्यू भी इसके अपने पास में, इसी कॉन्सेप्ट पे पीवाईक्यू भी दे रखा है, मैं आपको करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं। बताओ भाई कॉन्जुगेशन, तो नेगेटिव आएगा इस तरफ और ये वाला इस तरफ चला जाएगा। बनाओ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाना इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा रखा मैंने ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखना आगे, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। अब आएगा थोड़ा कहानी में ट्विस्ट। क्या आएगा दोस्त? ट्विस्ट। कहानी में क्या आएगा भाई? ट्विस्ट आएगा, ठीक है। तो बनाते हैं, ट्विस्ट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा डरने वाली बात तो है ही नहीं भाई। अपन बहुत कुछ सीख चुके हैं कि ऐसा डर तो हमें लगता ही नहीं है। हम कहीं भी अगर खड़े रहेंगे, कैसे भी कॉन्सेप्ट पूछ ले, हम सारा बता देंगे, इतना अपने सीख रखा है, ठीक है। आप वीडियोस देखते रहे, पेन चलाते रहे कॉपी के अंदर, और सारी चीजों को सीखते रहे। सीखना जरूरी है, अगर आप सीख लिया आपने, आप कभी भी हारने वाले नहीं हो, ठीक है। अब बताओ भाई, यहाँ पे क्या है? देखो नेगेटिव यहाँ भेज दिया मैंने, ये कंडीशन होगी मेरे पास में। एक बॉन्ड यहाँ लगा रखा है मैंने, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा रखा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा रखा है, और एक डबल मेरा यहाँ हो गया, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है। ये क्रॉस हो चुका है, यहाँ पर जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्रॉस हो चुका है। देखना, ये नेगेटिव, या तो मैं इस नेगेटिव को यहाँ भेज दूं, या फिर मैं इस नेगेटिव को यहाँ भेज दूं। ये दो कंडीशन है, मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट कंडीशन, इसको बोलता हूँ मैं सेकंड कंडीशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन है। मैं पहले फर्स्ट लिखता हूँ, तो देखना इस तरफ मैं फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर करके। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी भाई? देखो, अगर ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन चला गया माइनस, ऑक्सीजन पे चला जाएगा माइनस। तो देखिए मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, अगर ये नेगेटिव यहाँ आता है तो ये वाला चला जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे लिख दूँ, ये डबल हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो बनाओ भाई स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनेगी? स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस टाइप से। ये हो गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, ठीक है। और ये अपना वैसा पहला पहला बॉन्ड, और ये बॉन्ड भी वापस वैसा का वैसा। ये होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई। सेकंड क्या बनेगी? मैं सेकंड यूं बना देता हूँ, थोड़ा जगह की कमी है। यहाँ देख लो अपना सेकंड स्ट्रक्चर जो है, जो सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ मैं। तो क्या बनेगी आप बताओ भाई? कब सेकंड में, सेकंड कब बन रही है और क्यों बन रही है? कि ये बॉन्ड जो है, ये माइनस जो है इस वाले बॉन्ड पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये माइनस इस तरफ आएगा, और ये वाला जो है नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। तो बनाओ भाई, ये तो जैसा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला चला गया यहाँ पर वापस, ये अपना हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। वो जो माइनस था ना, वो माइनस यहाँ आ चुका है, तो बॉन्ड ये बन चुका है, ये आ चुका है नेगेटिव, ठीक है। ये बॉन्ड आ जाएगा अपने यहाँ पर, तो ये आ चुका अपना नेगेटिव। और मैं नेगेटिव को ये से भेज दूँ आगे, और इसको मैं वापस भेज दूँ इस तरफ, तो फिर क्या स्ट्रक्चर आएगी? तो स्ट्रक्चर आएगी अपने बिल्कुल वैसे पहले की जैसी, बस थोड़ा सा बॉन्ड में डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने ओ पे नेगेटिव। यहाँ आपने बताओ भाई, बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, और ये बॉन्ड बन चुका है। ये अपने हो गया टोटल नंबर ऑफ आर एस। कितने बनी आर एस? तो देखो 1 2 3 4 5 6 आर एस बनती है इसके अंदर। कितनी आर एस बनी? तो टोटल नंबर ऑफ आर एस होगी 6 आर एस बनने वाले इसके अंदर। अगर आपको हाइब्रिड बनाने का बोला, हाइब्रिड बना सकते हो, जहां जहां बॉन्ड घूमता है डबल बॉन्ड, वहां उसको डैश डैश में प्रेजेंट कर दो, अपना हाइब्रिड बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम में पूछे हुए जो है वो सवाल करते हैं अपन। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ऐसा रिंग दे रखी तो बेंजीन, और यहाँ लगा दिया उन्होंने OH, और कुछ इस टाइप से उन्होंने बॉन्ड बना रखे थे। और पूछता टोटल नंबर ऑफ आर एस कितना है, इंटीजर में सवाल पूछा था। इंटीजर जो है ज्यादा नंबर के आता है, इसलिए वहां सवाल पूछा था जे एडवांस के अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बोला टोटल नंबर ऑफ आर एस बताइए। तो अपन सारे काउंट करते हैं भाई, आर एस अपना बनाना सीखते हैं। पहले बताओ इसके अंदर क्या इसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है? इस ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंट है भाई? लोन पेयर। ये लोन पेयर इनके यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी बताओ आप लोग? सारी चीज बारीकी समझेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है, घबराना मत, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे, अपना सारा आंसर सही आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना आपको, ठीक है। तो चलिए भाई देखो, तो ये हो गया अपने डबल बॉन्ड, ये हो गया OH वाला, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा, इसने लोन पे डोनेट किया। यहाँ क्या है भाई? नेगेटिव। ये लगा रखा मैंने डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने लगा रखा है डबल बॉन्ड, ठीक है। अरे यार मिस्टेक हो गई थोड़ी, चलो ये वाली लिंक अपने बनाई नहीं, इसलिए यहाँ बना देता हूँ मैं।
ये अपने बॉन्ड ये लगा रखा है वैसा का वैसा, ठीक है, ये इसकी हो जाएगी RS, ठीक है। अब देखो भाई ये कॉन्जुगेशन हो गया वापस, नेगेटिव डबल सिंगल नेगेटिव करो, टाइप करो इसमें, तो ये आएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा अपने यहाँ पर, ठीक है। आगे बनाओ स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी इसमें वापस, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। नेगेटिव यहाँ पहुंच चुका है, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो चुका और ये OH पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। ये लगा रखा डबल बॉन्ड और ये लगा दिया मैंने वापस इस तरीके से। अब देखना आप लोग, देखो डबल सिंगल नेगेटिव, सॉरी डबल सिंगल नेगेटिव दे रखा है, ये इसको यहाँ भेज दो और ये चला जाएगा अपने ऊपर की तरफ, भेज दो आप लोग, तो ये आया अपने यहाँ पे और ये अपना जाएगा इस जगह पे, ठीक है। बनाओ स्ट्रक्चर आप रेजोनेंस के प्रोसेस को समझो, स्टेप बाय स्टेप सारा काम करो। नेगेटिव यहाँ आ चुका है, डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है, एक डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था और एक मैंने लगा दिया OH जो पॉजिटिव में आया था। अब ये जो कहानी है यहाँ पर, ये पॉजिटिव में है, अब ये जो कहानी है इसमें कहीं ना कहीं आप समझना चीज को कि यहाँ पर आ चुका है अपने क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्या आ चुका है यहाँ पर अपने क्रॉस कॉन्जुगेशन आ चुका है। देखो कैसे, इस नेगेटिव को मेजर भेजता है डबल सिंगल नेगेटिव, तो ये यहीं जाकर रुक जाएगा। आगे बताओ, अगर मैं इस नेगेटिव को यहाँ इस तरफ डबल बना दूं, ये ऊपर चला जाएगा वापस अपने यहाँ आकर स्ट्रक्चर रुक जाएगी। और दूसरा कंडीशन ये है कि मैं ना डबल सिंगल नेगेटिव अगर इसको इस तरफ मूव करवाता हूँ तो वापस कुछ स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो अपन दोनों ही बात करते हैं, पहले मैं फर्स्ट कंडीशन ये करता हूँ कि मैंने इसको इस तरफ भेज दिया ऐसा, ये वाला और ये वाला चला गया अपने ऊपर की तरफ, ये बताऊँ फर्स्ट कंडीशन। तो क्या बनेगा इसके अंदर, देखो मैं यहाँ फर्स्ट, तो फर्स्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस टाइप से बनाता हूँ, बताता हूँ। फर्स्ट कुछ ऐसी हो जाएगी कंडीशन, ये डबल बॉन्ड बना दे मैंने इसके और दूसरी रिंग, और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो ये हो जाएगा अपने OH बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, एक पहले से प्रेजेंट और एक ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपने फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड की बात करता है, सेकंड में क्या प्रोसेस होगा देखना आप लोग, इस तरह बनाता हूँ मैं सेकंड वाली। सेकंड में क्या होगा, ये जो है मैं अलग कलर से कर देता हूँ सेकंड कंडीशन के लिए, ये नेगेटिव जाएगा इस वाले पर और ये वाला चला जाएगा अपने यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए भाई आप लोग, तो क्या प्रोसेस होगा इसके अंदर वही समझना वापस पूरी चीजों को। तो मैंने ऐसा लिखा, स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ये जो डबल बॉन्ड वाला OH था वो तो प्रेजेंट ही है, प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ पे आया था कहीं कहीं, ये नेगेटिव यहाँ पे था तो नेगेटिव बनाया इसने, बॉन्ड यहाँ पे बनाया, यहाँ पर आ गया नेगेटिव वापस, इसको नेगेटिव बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये अपने इधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर ये वाला अपने प्रेजेंट है, ठीक है। अब बताओ देखो डबल सिंगल नेगेटिव, तो ये वापस इधर भेजूंगा और ये वाला मैं वापस इस तरह भेज दूंगा, भेज दो आप लोग और बनाते रहो कंटिन्यूसली, आप प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली वापस करते रहो। मैंने बनाए स्ट्रक्चर ऐसे ही, ठीक है भाई, ओके। ये लगा दिया मैंने OH पॉजिटिव में, ये इलेक्ट्रॉन बना रखा है मैंने, डबल बॉन्ड बना रखा है मैंने, डबल बॉन्ड बना रखा है मैंने यहाँ पर, ये मैंने डबल बॉन्ड बना रखा है पहले जैसा कि जैसा प्रेजेंट था वैसा, नेगेटिव आ चुका अपने यहाँ पर और ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है मेरे मित्र, अजीज मित्र कहानी, और एक डबल बॉन्ड बना रखा, ठीक है भाई। अब देखिए, अब मैं करता हूँ इसके अंदर और प्रोसेस, तो ये नेगेटिव जाएगा यहाँ पे और ये नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव बनेगा यहाँ पर। करो कंटिन्यू, कंटिन्यूटी में आप काम करते रहो, तो स्ट्रक्चर बनेगी इसकी कुछ ऐसी ऐसी। थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल है लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में ये JEE में पूछा हुआ सवाल है भाई, तो कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क्स का आता है, लेकिन आपको प्रोसेस पूरा आना चाहिए। ये O पॉजिटिव H, ठीक है। अब बताओ भाई, वो नेगेटिव कहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है और ये बन गया अपने डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब बताओ ये नेगेटिव यहाँ पर गए वापस और ये वाला नेगेटिव ये वाला आ गया वापस अपने यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ इसका अगला प्रोसेस, तो बेंजीन बनाओ, रिंग बनाओ, ये डबल बॉन्ड। अब बताओ भाई नेगेटिव यहाँ पे आ चुका है और ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ आ चुका है, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो एक यहाँ बन चुका है, ऐसा कैसे होगा हुआ, अच्छा ये वाला बॉन्ड तो यहाँ आ चुका था भाई, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो ये यहाँ बन गया, यहाँ बना था डबल बॉन्ड है ना, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये रहा डबल बॉन्ड अपना, एक ये, एक डबल बॉन्ड अपना ये रहा, एक डबल बॉन्ड अपना ये रहा, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है भाई। अब बताओ ये वाला जो है ये जाएगा अपना यहाँ पर और ये वाला जाएगा इसके ऊपर,
तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बन रही है कुछ ऐसी बनेगी। तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये OH वापस चला गया अपने जगह पर, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये सारी बात हो गई पहले जैसी। ये बनेगी अपनी टोटल नंबर ऑफ RS। रेजोनेंस पूरा वापस वापस आपको कहाँ रोकना है, जब वापस सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाती है वापस। एक तो यहाँ बन गई थी अपने, जैसे ये वाले फर्स्ट की बात करता हूँ, यहाँ आकर रुक गई थी सारी बात, लेकिन अगर मैं क्रॉस कॉन्जुगेशन में था तो मैं इसको अगर इस तरफ मूव करवाता तो फिर सारी कंडीशन बनती, तो कुछ स्ट्रक्चर्स आगे और बनती। तो टोटल नंबर ऑफ RS कितनी बनी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल जो RS बनती है, टोटल RS कितनी RS के अंदर, वो 10 बनती है RS, टोटल RS 10 बनती है भाई। ये सवाल था, ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको ऐसा पूरा पेशेंस से काम करना था। अगर आपने सारी चीजें सीख रखी थी, ठीक है, तो आप सारी चीजें आप इसीलिए कर सकते थे। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप जरूर से ट्राई करना उसको, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाई उसकी ये वाली। OH लगा दे मैंने, आप इसके अंदर जो है आप जरूर से ट्राई करें भाई इसको क्वेश्चन को, है ना। मैं कल आपको करवा दूंगा वापस ये पूरा। इसमें टोटल नंबर ऑफ RS मैं बताता हूँ, टोटल नंबर ऑफ RS के अंदर बनेगी 9 RS बनेगी इसके अंदर। आप प्रैक्टिस करके इसको बनाना जरूर, कैसे कैसे बनेगी सारी, ठीक है भाई। ये आप जरूर से ट्राई करना इसको, अपन आगे और बातें करते फिर। डबल सिंगल लोन पेयर वाले में ही, जैसे मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया, बेसिकली इसको पाइरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइरोल। आप जरूर से नाम याद रखें इसको क्या बोलते हैं, पाइरोल रिंग बोलते हैं, पाइरोल रिंग। आप हाइड्रोजन ऐसा लगा दो बोले इसमें ऊपर की तरफ, ठीक है। ये पाइरोल रिंग है। आप अगर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ RS कितनी बनेगी वो बताओ भाई, ठीक है। तो प्रोसेस शुरू करिए, पहले बताओ लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के पास में, ठीक है। लोन पेयर आप इस तरफ भेज दो और ये नेगेटिव अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। वही आप प्रोसेस है। मैं ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है। आप तो देखो, ये तो हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए इस बार, 4 बॉन्ड बना लिए। तो नाइट्रोजन क्या आएगा, पॉजिटिव। मैं ऐसा बोल दूं कि नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट कर दिया, इसलिए फिर क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या क्या नेगेटिव, ठीक है। और ये बॉन्ड अपना वैसा वैसा। देखो डबल सिंगल नेगेटिव, फिर कॉन्जुगेशन आ गया, घुमाओ इसको, इसको इधर भेजो। आपको जब तक बॉन्ड को घुमाते रहना, जब तक कि वो वैलेंसी वापस, जब तक वो वापस सेम स्ट्रक्चर नहीं बन जाए, ठीक है भाई। आपको इलेक्ट्रॉन को तब तक घुमाता रहना जब तक वापस सेम स्ट्रक्चर नहीं बन जाए। ये बॉन्ड अपने बना रखा था, ऐसे पॉजिटिव लगा दूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पर बताओ क्या गया अपन ने, नेगेटिव यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड आ गया अपना यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ और देखो, तो देखो डबल सिंगल, सॉरी डबल सिंगल और नेगेटिव आ गया, डबल सिंगल नेगेटिव। तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, आप वापस घुमाओ इसको, तो करो आगे का प्रोसेस। कुछ लोग यहाँ कर रुक जाते हैं, कुछ लोग यहाँ कर रुक जाता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बताया ना। जब तक सेम स्ट्रक्चर नहीं बनते तो आप लगातार कंटिन्यू करते रहो। डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है, ये सिंगल बॉन्ड और ये सब बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। ये पहले से प्रेजेंट था, यहाँ नेगेटिव आ चुका है। और बताओ, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, ये इस तरफ जाएगा और ये वाला जाएगा अपने वापस इस तरफ, ठीक है। बनाओ स्ट्रक्चर, बनाओ आगे। तो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी, यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट था। अब देखो वापस ये डबल बॉन्ड जाएगा इस तरफ और ये नेगेटिव आएगा इस तरफ। ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का, ये नाइट्रोजन पे चला गया। अब वापस बनेगी सेम पहले जैसी स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी भाई, देखिए, ठीक है। और हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर। तो बताओ भाई, देखो ये लोन पेयर वहां पे चला गया ऊपर की तरफ और ये नेगेटिव ने बना था डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर वापस सेम पहले जैसी हो गई, यस, ये स्ट्रक्चर वापस पहले जैसी हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी बनेगी इसके अंदर RS, तो 1 2 3 4 5। इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, रीजन ये तो वापस वही बन गई। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ RS बनेगी 5 RS बनेगी। कितने बनेगी भाई, 5 RS। तो अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ी, अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर ले। देखो अपन ने फर्स्ट नंबर पे जो है डबल सिंगल पॉजिटिव की बात अपन ने कर ली, अपन ने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव की बात कर ली, और अपन ने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर की बात कर ली, और नंबर 4 बात करते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो 4 नंबर की बात करते हैं अपन डबल सिंगल डबल के बारे में, उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, इजी है वो भी, ठीक है, वो भी सिंपल है। तो अपन उसकी बात करते हैं, सिंगल डबल की बात करते हैं, है ना, कॉन्जुगेशन नंबर बार डबल सिंगल डबल बॉन्ड की बात करते हैं। इसमें क्या कहानी रहेगी, सिंपल ही, ये भी आपने अगर पहले वाला सारा सीख रखे तो ये भी बात हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, देखो एग्जाम्पल से बातें सारी बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया।
अब रेजोनेंस करिए तो मैं इसका एक ऑर्बिटल डायग्राम बना के बताता हूँ बेसिकली है कैसा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इन्होंने आपस में क्या कर रखा है, देखो इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग कर रखी है, तो ये एक पाई बॉन्ड हो गया और एक ये पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब ये तो अपने जो बने बनाए पाई बॉन्ड है वो, लेकिन अब अपने को करना है कॉन्जुगेशन। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, मान लो ये पाई बॉन्ड अगर इस तरफ जाता है तो ये वाला टूटकर आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कुल मिलाकर जो नई बॉन्डिंग होगी इनके अंदर, नया जो ओवरलैपिंग होगी वो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि इनके बीच में जाए, इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में, नहीं, ये जो ओवरलैपिंग होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, नई जो ओवरलैपिंग होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। तो पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, इसलिए इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कुछ ऐसी कंडीशन होगी और ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। तो देखो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके बनाता हूँ, जैसे इससे मैं ये वाला एरो मैंने लगाया, तो अगर ये इधर आएगा तो ये वाला इस तरफ चला जाएगा, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिए आप लोग उधर बना दो सामने, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, देखो ये लगाया, डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई अपने नेगेटिव, बस ये कहानी है इसकी, सिंपल है, बिल्कुल आसान है ना। डबल सिंगल डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है बहुत आसान है। मैं एग्जांपल कर रहा था आपको, उससे बात करना, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, क्या आपने कभी बेंज एल्डिहाइड का नाम सुना है, बेंज एल्डिहाइड, यानी बेंजीन पे क्या लगा दिया मैंने, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड और ये लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, और इधर मैंने बॉन्ड को वापस कंटिन्यू कर दिया। आप बताओ भाई इसके अंदर क्या करूं, तो मुझे बताओ, एक तो मैं रेजोनेंस क्या कैसे करूं कि सिर्फ मैं बेंजीन रिंग के अंदर ही घुमा दूं, या फिर एक मैं इसको पूरा यूज करते हुए पूरी स्ट्रक्चर में जो है मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं। दो कंडीशन हो सकती है मेरे पास में, आप लोग बताओ, एक है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में रेजोनेंस, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस, ये वाला लेस ईएन वाला है और ये वाला मोर ईएन वाला है, यानी जो बॉन्ड होता है इनके लेस ईएन से मोर ईएन वाले की तरफ भेजना होता है, इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना होता है, लेस ईएन वाले से मोर ईएन वाले की तरफ भेजना होता है। तो लेस ईएन वाला कौन है, सर कार्बन है, कार्बन वाले बॉन्ड को आप भेजो इसको इस तरफ और इसको भेजो आप ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको भेजो इस तरफ, ठीक है भाई, ये अपने बात बनी। तो जैसे अपने बात बनाई तो बताओ भाई इसके अंदर मैं इसको रेड कलर से कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए अपनी, ये आएगा यहाँ पर और ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये आ गया इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो बनाओ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, आप जरूर से सीखिए इस चीजों को, ये चीजें आपके बहुत काम आएगी भाई। तो देखना यहाँ पर कहीं बन गया डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे बना दे मैंने O पे माइनस, यहाँ पर देखना इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया इसलिए क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड पहले जैसा और पहले जैसा, ये डबल बॉन्ड पहले वाला ही है और ये पहले वाला है, ठीक है। अब बताओ कॉन्जुगेशन देखो, पॉजिटिव तो डबल सिंगल पॉजिटिव ये हमें पहले कर रखा है, इसको इधर भेज दो भाई, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, घुमाते रहो आप सारी चीजों को। अब आपको वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे अपने सीखा था, पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन पर लगा रखा माइनस, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट, इसको इधर भेज दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। अब आप पहले वाला प्रोसेस सारा करते रहो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड आपका आ गया यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड ऐसा प्रेजेंट है और एक ऑलरेडी ये मैंने ऐसा लगा रखा है, ठीक है। तो देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, ये डबल यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा वापस, ठीक है भाई। या फिर ऐसा बोल दो, सुनो एक बार, सब कुछ छोड़ो आप लोग, ऐसा देखिए, इसको छोड़ो एक बार नेगेटिव वाले को, ऐसा देखो, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, यहाँ पर, और ये पॉजिटिव हो जाएगा इस कार्बन पे, ये बनाओ आप लोग एक बार। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर हो गया, कार्बन पे क्या लगा रखा मैंने हाइड्रोजन, एक लगा ऑक्सीजन पे माइनस और ये लगा रखा पॉजिटिव। आप बताओ माइनस और प्लस क्या बॉन्ड बना लेगा, जैसे बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी इसकी, वही वापस है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, बेंज एल्डिहाइड वाली। तो ये बना दे मैंने रिंग और यहाँ बना दे मैंने कार्बन डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, बस ये बन जाएगा बेंज एल्डिहाइड। ये टोटल नंबर ऑफ RS है, तो RS यहाँ तक होगी इसकी, RS कितनी बनेगी इसकी, टोटल 5 RS बनेगी, कितनी बनेगी भाई 5 RS बनेगी। क्या यहाँ तक सारी कहानी आपको क्लियर हुई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है कुछ अपन इस टाइप से करेंगे। एग्जांपल दे दिया मैंने, एग्जांपल कुछ ऐसा दिया आपको, ये मन लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, बीच में बेंजीन का रिंग है पूरा, और यहाँ लगा दिया मैंने OH लगा दिया, ठीक है। अब बताओ भाई इस एग्जांपल में कैसा करोगे आप लोग। तो एग्जांपल में आप पता लगाओ, रेजोनेंस कार्बन और ऑक्सीजन के इनके बीच में करूं, या फिर मैं बेंजीन रिंग में घुमा दूं, या फिर मैं पूरा प्रोसेस का रेजोनेंस कर दूं, पूरी स्ट्रक्चर का रेजोनेंस बना दूं। मेरे हिसाब से पूरी स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो चलिए फिर शुरू करता हूं पूरी स्ट्रक्चर का रेजोनेंस देखना।
तो कैसे करेंगे बताओ भाई, वही सेम प्रोसेस, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर को मैंने इस तरह भेज दिया और इस वाले पार्ट को मैंने इस तरह नेगेटिव भेज दूंगा, जिसको जैसे मैंने इसको इधर भेजूंगा नेगेटिव बन चुका है, नेगेटिव डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस हमारी कहानी आ चुकी है, डबल सिंगल नेगेटिव वाली, वहां तो हम कहीं हारने वाले नहीं, कर लेंगे इजीली। बताओ भाई क्या करेंगे इजीली इसका, तो बताओ क्या करेंगे इसके अंदर, तो स्ट्रक्चर बनाओ भाई। तो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रखा है और एक एच लगा रखा 3, यानी इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, इसने लोन पेयर को डोनेट किया है। यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड पहले से और मैंने ऐसा लगा रखा, डबल बॉन्ड ओ और एच में डायरेक्ट लगा दिया ना भाई, समझ गए आप लोग, कार्बन लगा रखा इधर, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव डबल सिंगल, तो मैं नेगेटिव को इस तरफ भेजूंगा और डबल को मैं कहीं ना कहीं यहाँ भेज दूंगा, इस कॉर्नर पे आएगा डबल बॉन्ड। अब ऐसे देखिए मैं रेड पेन से बना देता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ भेज दिया और इसको मैंने, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव यहाँ आएगा तो फिर क्या कहानी होगी, बनाओ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ भाई। तो नेगेटिव आ चुका यहाँ पर, अब इसके अंदर दो कहानी हो चुकी है, मैं कार्बन लिख देता हूँ। अब इसके अंदर दो कहानी हो चुकी है, देखना इसके अंदर क्रॉस कॉन्जुगेशन आ चुका है, क्या आ चुका है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। आपको पता है क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसके अंदर या तो देखना दो प्रोसेस होंगे, दोनों मैं आपको बताऊंगा। एक तो देखना या तो ये डबल बॉन्ड चला, ये तो ये नेगेटिव चला जाएगा इस तरफ, मैं आपको पहले ये वाला बताता हूँ। अगर ये नेगेटिव इसमें कॉन्जुगेशन करता है ऐसे, तो ये वाला आ जाएगा इस तरफ, ये फर्स्ट केस है, मैं फर्स्ट केस बनाता हूँ इसका यहाँ पर। तो बताओ क्या करें, तो ऐसी कुछ कहानी बनेगी भाई। अरे यार रिंग तो एक ही डबल क्यों बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सनके दिमाग चकरा चुका है मेरा, ठीक है कोई नहीं ब्रो, चलता रहेगा ऐसे ही। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये बना दे मैंने डबल बॉन्ड, और ये जो, अरे यार ठीक है भाई चकरा चुका, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा सब कुछ ऐसे ही। अब देखो ये जो है ना डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो मैंने डबल बॉन्ड बनाया कार्बन पे, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, और ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है माइनस, और अपने जैसा वैसा वैसा पूरा बना दो। एक तो कंडीशन ही हो जाए, दूसरी कंडीशन इसकी ये हो जाएगी, देखना आप लोग, सेकंड कंडीशन कि इसने यहाँ जंप मार दिया, मैं अलग कलर से कर देता हूँ यार, बार बार मिस्टेक होती रहती है थोड़ी थोड़ी। ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर और ये वाला नेगेटिव चला जाएगा अपने यहाँ पर, ये सेकंड कंडीशन होगी इसकी, 2 नंबर कंडीशन सेकंड है ना, आप समझना इसकी नंबरिंग जो बता रहा हूँ मैं आपको। तो स्ट्रक्चर देखो कैसी बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी इसकी कुछ ऐसी, ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन वाला सब सेम जैसा वैसा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड लगा रखा था, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर गया, इसलिए डबल बॉन्ड ये बन जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ में लगा रखा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एच, ये पॉजिटिव के अंदर, ठीक है भाई, ये वाली बात हो जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार मेरे भाई, है ना, अरे हाँ ना बोल यार मेरे भाई दोस्त, क्या कहानी क्लियर हो रही है आपकी, ठीक है। ये बनाया मैंने, अब बनाओ, देखो नेगेटिव आएगा अपने यहाँ पर, ये पॉजिटिव चला जाएगा इस तरफ, तो बना दो स्ट्रक्चर, और फाइनल स्ट्रक्चर बना दो भाई, इसकी क्या बनेगी, तो ये जैसा है वैसे वैसा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन बेंजीन, ये मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये वाला ऊपर चला गया इसके ऊपर, तो ये बच गया OH, ठीक है। इसने अपने जो है इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगी फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और बिल्कुल वैसे आ चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ RS कितनी बनेगी, देखो ये और ये सेम नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है, डबल बॉन्ड इसमें इधर था इसमें इधर था, तो ये इक्विवेलेंट RS है, लेकिन सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। ओके दोस्त, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ RS, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल जो RS बनती है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ RS बनती है वो बनती है 6 RS, ठीक है भाई, क्या यहाँ तक आने क्लियर है। तो ये वाली बात अपन ने सारी जानी है, अपने टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन देख लिया। क्लास के अंदर अपन रेजोनेंस के और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और कुछ उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतनी पढ़ते हैं भाई, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। सभी लोग शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने पे आदमी परफेक्ट बनता है, तो बहुत हार्ड तरीके से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में पूरा विजयी बनना भाई, ठीक है दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट।